अब ये जमीन खाली करना होगा, कहाँ जाएंगे? बतावा कहाँ जाएंगे? सरकार तो खाली कराने का नोटिस दे दिया है। ना भैया कौन हिसाब लगावा लोगन कहाँ जाएंगे? अब देखिए खाली करना होगा, कहाँ जाएंगे? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जमीन नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो आपको भी नोटिस मिल गया है, घर खाली करवे करेंगे। नहीं, कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि रात में सोते समय बुलडोजर चलवा दे, सब लोग उसी में खत्म हो जाए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो है जनपद गाजीपुर अंतर्गत मर्दा ब्लॉक के जो है ये क्षेत्र में उपस्थित है और ये मर्दा गांव है। और मर्दा गांव का एक ऐसा जो है इन दिनों काफ़ी लोगों के एक घर को लेकर ये बयान आ रहा है कि इस घर को जो है जल्द ही खाली कराया जाए। इस तरह का जो है इन लोगों को नोटिस मिला है। ये है इस गांव के लोग जो अपना एक नोटिस हाथों में लिए खड़े हैं। और ये मर्दा के गांव के जो भी लोग हैं, इनकी एक समस्या है कि जो ये घर सामने दिख रही है, जो मकान है, ये मकान है ध्वस्त होगी। ये पूरी जो है सरकारी जो है विभाग से सूचना इन लोगों को मिल चुका है। और इन लोगों का जो है एक पूर्वजों का जो ये मकान बनाया गया है, बसाया गया है, आज जिस तरह से इन लोग अपनी रोजी रोटी करके इस मकान में जीविका चलाते हैं, ये मकान इन लोग से जो है अब इस मकान को ढाया जाएगा। आखिरकार क्या वजह है, इनसे खास जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपसे नाम क्या है? मेरा नाम विनीत कुमार है। तो ये बताइए कि ये नोटिस आप लोग को कब मिला? नोटिस मिला है 17 तारीख को। ये नोटिस 16 तारीख को है। तो क्या इससे पहले पता था आप लोग को? नहीं सर। तो ये घर कब से आप लोग का बना है? जैसे पुश्तैनी है, पुश्तैनी है जी। ये पुश्तैनी आप लोग का घर है, लेकिन ये जमीन जो है क्या है? जमीन जैसे भीटा है, पोखरी है। अच्छा, भीटा पोखरी में आता है जी। लेकिन ये पहले से पूर्वजों का जो है बसाया हुआ है, बसा हुआ घर है। लेकिन ये वर्तमान में जो है आप लोग को जो है ये नोटिस मिला है कि ये घर को खाली करना है। जी। इससे पहले जानकारी कोई सूचना नहीं मिली, सूचना भी नहीं मिली। अब बताइए, कोई सूचना नहीं था और शायद ये जो है कहा जाए तो बहुत ज़्यादा वर्ष हो गया है ना। जी। और उस समय से कभी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया। और ये जो है दिक्कत 2022 में इन लोग को ये सामने नोटिस आया जो इनके हाथों में है कि इस जो है तहसीलदार कासमाबाद है ना में ग्राम मर्दा की अराजी संख्या 949 ख रकबा 0.577 हेक्टेयर के अंश भाग 0.013 हेक्टेयर के बाबत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(1) के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T 20/18/14/29/11/025 दाखिल हुआ था, जिसमें आपके विरुद्ध आदेश दिनांक 30/10/2019 पारित हुआ था। अतः आपको क्षतिपूर्ति वसूलने के साथ साथ उक्त अराजी से बेदखल किया जाना आदेशित है, किंतु आप द्वारा अब तक अपना कब्जा नहीं हटवाया गया है। ये इन लोगों को नोटिस मिला है और ये जो है पारित हुआ है 30/10/2019 को ही। ये जो है इस स्थान को खाली कराने के लिए जो है ये कंप्यूटर द्वारा जो है पहले से ये निर्णय ले लिया गया है। लेकिन 2022 तक आने में पूरी ये गांव वालों को सूचना दे दी गई है कि ये जल्द जो है ये शायद दिया गया है कि सूचना प्राप्त होने के 2 दिवस के अंदर आपको जो भी भीटा की अराजी संख्या है इससे जो है आप जो है खाली कर दें अपना जमीन। यानी कि इन लोगों का जो घर है वो घर को खाली कराने का आदेश हो गया है। किस दिन आए थे? परसों आए थे। आने के बाद इन लोगों को बोला गया है कि अपना जो है घर के अंदर जो भी सामान है उसको निकाल लें। देखिए सर, सामने देख लीजिए, सब अपना निकाल कर बच्चे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे और बुजुर्ग महिलाएं हैं, साथ में इनके सभी जो है इस गांव के बूढ़े जवान है ना, सब तरह के लोग हैं। और ये लोग आज जिस तरह से जिस मकान में रह रहे थे उस मकान को खाली कराने का जो आदेश हुआ है, ये लोग उस आदेश को सुनने के बाद ये लोग आज उस दुख में डूब चुके हैं कि शायद इन लोगों का अब आसरा है तो है कहाँ इन लोग का ठिकाना होगा। इस पर कोई अभी तक विचार नहीं आया किसी का सरकारी के तरफ विभाग से, ताकि इन लोग का घर खाली होगा तो ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, तो आप वृद्ध हो गई है, ये जमीन जो है आप लोग का घर पहले से है, आपके जमाने से है ना। अब ये जमीन खाली करना होगा, कहाँ जाएंगे? बतावा कहाँ जाएंगे? सरकार तो खाली कराने का नोटिस दे दिया है।
ना भैया कोनी सब लगावा लोगन कहाँ जाइए तनारी। अब देखिए ये बुजुर्ग महिला अपनी जो है बात गलत बता रही है। भैया कहाँ जाइए। अब बताइए ये लोग आसरा ये ढूंढे, इन लोग को आसरा मिलेगा कहाँ, ये लोग जाएंगे कहाँ। इस पर सबसे बड़ा विचार करना है कि इन लोग का जब से ये लोग का घर है आज इस घर से बेदखल किया जाएगा तो इन लोग का जो है ठिकाना कहाँ होगा। उनकी नाती ये अच्छा 100% विकलांग है। इनका जो है विकलांगता 100% है। बताइए 60, 70, 80 नहीं 100% है। ये लोग की जिंदगी का आखिरकार ठिकाना होगा तो होगा कहाँ, ये लोग आखिरकार जिंदगी का परिवर्तित कहाँ करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिताजी भी 80% विकलांग है। इनके पिता है, क्या नाम है? सब लगावा कहाँ जाइए। अभी विकलांग है जी, देख लीजिए आप भी और आपके बेटा भी। जी पेंशन मिलता है? नहीं सर, केवल हमको खाली मिलता है। अच्छा, पिताजी को नहीं मिलता है। और उसी पेंशन आप लोग के समय में ये घर बना है? अरे कम से कम हो गया 60-70 वर्ष। 60-70 साल है ना। हाँ, साल हो गया। और अब तक जो है कोई इस तरह से सरकारी नोटिस नहीं आया था। ये अचानक 2022 में आप लोग को सूचना मिल गया कि ये घर को खाली करना है। हाँ। अब बताइए खाली करके कहाँ जाएंगे? कहीं जगह कहाँ जाए, कहीं जगह नहीं है साहब। कहीं जगह नहीं है। नहीं, कहीं ठिकाने के लिए कोई व्यवस्था भी सरकार कोई नहीं की व्यवस्था है। नहीं है। व्यवस्था भी नहीं मिला। ये भी बात है। देखिए यही इनकी रोजी रोटी है। अब देखिए ये आगे जो है इनके जो भी मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन है ये इनका रोजी रोटी है, इसी से पेट पलता है, इसी से जो है इनका जीविका चलता है। अब इनका घर का अगर जो है पूरा खाली कर दिया जाए तो ये लोग कहाँ से अपना मिट्टी वाला काम भी करेंगे, ये लोग कहाँ रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सभी लोग मछली चलिए क्या नाम है? क्या नाम है? कौन सा घर है? हमारी माँ है। इनकी माँ है। आपकी माँ है। घर खाली करना होगा, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जमीन नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। अब बताइए इन जो है बेबस गरीबों का घर था जिसमें जो खेती बाड़ी भी ये लोग का नहीं है खुद का, और एक किसी तरह से जो ज़मीनी इन लोग का पुरखों के द्वारा बनाया गया जो मकान था आज खाली करने का आदेश जो आया है, इन लोग का जो है जो घर खाली कर दिया जाएगा तो ये लोग अब लावारिस जो पड़े रहेंगे तो जाएंगे कहाँ, सबसे बड़ा ये सवाल आता है। और सबसे पहले इन लोग के घर के छोटे मुन्ने जो बच्चे हैं इन लोग का भविष्य कैसे संवरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ऐसे गरीबों के ऊपर एक जो है ध्यान देना जरूरी है। क्या नाम है? ये नोटिस आप लिए हैं, किस दिन का मिला है? नोटिस मिलने के बाद क्या बताया गया था? बताया गया कि घर खाली कर दीजिए। घर खाली कर दिए हैं। हाँ, घर हम खाली कर देंगे। खाना वाना कहाँ बनाएंगे? बताएंगे कहाँ जगह जमीन से कम कहाँ खाना बनाए, देखा ना कहीं नहीं है। तो जब घर खाली कर देंगी तो फिर आप लोग का कोई आसरा के लिए सरकार से क्या उम्मीद बना रखी है? अब बताएं कहीं जगह जमीन दे हमें, ढंग से बनाएंगे तभी तो हम रहेंगे वहीं पर। लोग बच्चे देखिए लेकर बच्चे कहाँ जाएंगे। चलिए क्या नाम है? आप लोग का घर खाली हो गया? खाना खाली अच्छा, खाली करेंगी, खाली करके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सही चौकी जाकर। अच्छा, तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? सरकार को देख सही। लेकिन ये सरकारी जो जमीन था, ये सरकारी जमीन आप लोग को पहले जानकारी था? ना, नहीं जानकारी था। ये 2022 में आप लोग को नोटिस मिला, यानी कि जो पहले से जमीन में आप लोग घर बनाए हैं लेकिन अब जाके जानकारी मिला है ना। क्या नाम है? कौन सुनेगा? अच्छा, हमारा चौथा पुरुष दिख रहा है। चौथा पुरुष। मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, चौथा पुरुष इनका बीत रहा है और अब तक इनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से घर जो है खाली कराने का आदेश जारी हुआ है, एक जो है इन लोग के ऊपर इस तरह का संकट आ पड़ा है कि इन लोग का मकान को खाली करा दिया जाए तो ये गरीब बेचारे जो मिट्टी का रोजगार करके जीविका चलाते थे ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इन लोग की सबसे बड़ी ये सवाल है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, सरकार से क्या आशा रखते हैं आप? सरकार आप लोग सरकार हम लोग का आदेश से सही स्थान एक आपको जो है आसरा मिल जाए, रहने का ठिकाना मिल जाए, उससे जो है आप जिंदगी गुजार पाएंगे। घर खाली करने के लिए तैयार है? हाँ जी। चलिए, बोल के पूरे गए। क्या नाम है? कौन सा घर है? अच्छा,
अच्छा, घर खाली हो गया है? अच्छा अच्छा, आपको भी डर है? 4 फुट मेरी गल गई, मेरा उम्र ऐसी हो गई, अभी कभी ऐसा देखा नहीं, ताकि अब हम देख रहे हैं। लेकिन ये योगी जी का सरकार है, फिर भी कोई ना कोई नियम है, तो क्या लगता है कि योगी जी आपको जिस तरह से खाली करा रहे हैं, तो उनको कुछ इस पर सोचना चाहिए। लेके जाइए, हम कहाँ जाएंगे, उनका बाल बच्चा कहाँ जाएगा, खाना भी नहीं जगह तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये बात है। क्या नाम है? तू हमसे ले अच्छा, यही बोल बता तो आप ये मकान खाली कर रही है? आपका भी जमीन है, तो इसी मिट्टी पर काम मान लिया हम घर खाली कर कहाँ लेके जाए। चलिए ठीक है। क्या नाम है? अच्छा, ये नोटिस आपको भी मिला है खाली करने का? खाली कर दिए हैं? खाली करके कहाँ जाए? अच्छा, खाली करके कहाँ जाए बताइए? लेकिन खाली तो करना पड़ेगा। हाँ, खाली करके बताओ। आप सरकार हमें की व्यवस्था दे, कहीं जगह जमीन देता ना खाली करके। अब कहीं जमीन अपना नहीं है ना? सब भूमिहीन है, सब भूमिहीन है यहाँ पे। रोड पर खाली करके धर दे, तो सरकार का जमीन लगा, सरकार ने खरंजा लगोले। क्या नाम है? भैया अच्छा, आपके जो पहले के समय थे, आप लोग के जिस जमाने में, उस समय का ये घर बना है? और बनल बा 40 साल का हो गए। अब भैया कहीं गिरा सुना रहा, अब 2 आदमी लड़त में अपन पैसा लगा गिरे वाला। अच्छा, ये समस्या था। कहाँ हम तो जाए के भैया बतावा, हमारा तो लड़का भट्टी में खट खट के घर द्वार मन तो धो जाए, कोनी घर में जाए के बन के बतावा कहाँ रहे थे हमन का। क्या नाम है? ये घर खाली कराने का जो नोटिस मिला है, खाली कर दिए हैं भैया खाली खींच बताइए, किसी के घर के जो है पारिवारिक समस्या है, किसी के घर के लोग जो है हॉस्पिटल में दाखिल है, उनकी समस्या यहाँ पे एक बड़ी है। इसमें ये देखिए, ये पहले प्रशासन के द्वारा बरियाई से अच्छा, ये गिराया गया है। अब बताइए, मृत्यु हो गया। बताइए, एक गरीब ने जिस तरह की उसके आशियाना को उजाड़ा गया, उस गरीब ने अपने जो है घर को ढहते देखकर और ऐसा उसका हालत हुआ कि शायद उसकी मृत्यु हो गई है, ये लोग का कहना है। तो ये घर था और वो जैसे ही उनको भी नोटिस आया था। क्या नोटिस आया था? बताइए, ऐसे जो है समस्या आती है, गरीबों को इस तरह के सताया जा रहा है। कहीं न कहीं ऐसे लोगों से अगर कहा जाए तो एक उम्मीद थी कि एक सरकार में जो है गरीबों की मदद होगी। शायद ये मदद इस गरीबों के प्रति एक ऐसा समस्या खड़ा कर दी है कि लोग बेबस है घर में रहने को, कि आखिरकार रहे तो रहे, फिर क्या करें। क्या नाम है? अच्छा, तो आपको भी नोटिस मिला है? एक ही दिन सभी को मिला है। घर खाली हुआ? घर नहीं खाली हुआ, हम लोग अच्छा। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहीं पे जगह नहीं है। तो आप लोग का किसी का जमीन तो नहीं है ना? नहीं किसी का नहीं। वो मेरी दादी हैं जो बूढ़ी सी थी ना, दादी, हम लोग की दादी हैं, सब मेरे परिवार के सब लोग हैं सब घर। तो ये घर आज नोटिस जो मिला है, इससे पहले नोटिस मिला था? जी नहीं मिला था। नहीं मिला। कोई इस तरह का ये समस्या नहीं आया था कि एक घर जो है आप लोग को वर्तमान जो रह रहे हैं भविष्य के लिए जो है ये हटाया जाएगा? ये अचानक जो है आप लोग को आया है? अच्छा, किसके बीच ये मैटर था? हम नहीं जानते। दो लोग आपस में लड़ते थे, वही लोग फंसाए हैं। दो लोगों की एक समस्या पूरे गांव को जो है घेर ली है और गांव को समस्या में जुझा दी है। मौके पे आइए। और अभी खड़े हैं, कुछ हाथ में नोटिस है। क्या नाम पड़ेगा? राम विजय वर्मा। तो आपको भी नोटिस मिल गया है, घर खाली करवे करेंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि रात में सोते समय बुलडोजर चलवा दे, सब लोग उसी में खत्म हो जाए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये गरीब लोग क्या करें, कि कहाँ जाएं? आखिरकार इन लोग की अगर एक जिंदगी रहती तो फिर कुछ सोचते, जाने को ये लोग होते, कुछ विचार करते, लेकिन इन लोग के बेटे हैं, इन लोग की बेटियां हैं, छोटे बच्चे, कहाँ जाएंगे ये लोग? उस पूरे परिवार को लेकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ा इन लोग का सवाल है।
और ये लोग की आंखों में जो आंसू है, शायद इस आंसू को कोई अभी तक नहीं समझ रहा है कि इस गरीबों को हटाना, इस गरीबों को बेदखल करना कितना जो है एक पाप का काम किया जा रहा है। ऐसे गरीबों को कहीं मदद करना चाहिए। इस गरीबों को जो है इनका घर छीना जा रहा है, एक बड़ी जो है यहाँ पे समस्या खड़ी है। सबसे बढ़िया देखिए, इस 48 लोगों का ये पट्टा हुआ है। अच्छा, एक पट्टा भी हुआ है। ये ग्राम मर्दा परगना पचोत्तर तहसील कासमाबाद जिला गाजीपुर में जोचक 41 में अराजी नंबर 485 नई गाटा संख्या 950 रकबा 0.525 जो 132 बीटा के खाते का की भूमि है, जिसका आवंटन उप जिलाधिकारी सदर गाजीपुर द्वारा दिनांक 26/5/1991 को स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। यानी कि इसमें सभी अवतरीय पत्नी श्रीपद करोड़िया प्रतिनि गोकुल द्रौपदी कन्हैया ये सभी का नाम दाखिल है। 27 लोग है क्या कि और है? 73 लोग है। 48 और आगे दिखाइए 48 है। इनका जो है इसमें भली भांति बताया गया है कि ग्राम मर्दा परगना प्रस्तुत तहसील कासमाबाद है ना, ये अराजी नंबर 950 ख रकबा 0.525 फसली वर्ष, यानी कि ये जो है पहले से पट्टा कराने का आदेश था, वो भी गया है, हो गया सर। लेकिन पट्टा होने के बाद आज फिर से वो पलट गया। ये कहानी कि ये पट्टा वाला जमीन जिसके नाम हुआ था उसका घर आज खाली कराने का आदेश कहाँ से आ गया। जिस घर को जिस तरह से बनाया गया उस जगह को जो है पट्टा करा दिया गया। उप जिलाधिकारी के तमाम और भी सरकारी विभागों अधिकारियों द्वारा जो है इसमें साइन किया गया है, लेकिन इनकी भी जो है पूरी तरह जिस तरह से पुष्टि है आज वो विफल दिख रही है। और ये गरीबों का जो है पट्टा हुआ, अब वो जमीन छीना जा रहा है। ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये पूरा उसी का है ना कागजात। इस पर क्या बोले? अभी कोई अधिकारी आए? अधिकारी जो भी आएंगे, जो अधिकारी मान लीजिए ग्राम प्रधान भी होते हैं तो स्वीकृत करते हैं। ग्राम प्रधान भी मान लीजिए एक तरह से पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर के अधिकारी पढ़े लिखे होते हैं ना, तो उसी में लिखा है इसमें वो तो स्वीकृत कर दिए हैं, ठीक। लेकिन फिर भी जो है ये जिस तरह से नोटिस मिला, जो भी मौके पे आए थे तो वहाँ ये दिखाए मौखिक केवल का है। अच्छा, मौखिक है जी, ये बात है। चलिए, इसमें पूरा जो है दिया गया है। मैं एक बार और बता दूं कि आवंटन उप जिलाधिकारी सदर गाजीपुर द्वारा 26/5/1991 को स्वीकृत किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। श्री संजय, यहाँ से देखिए, यह श्री संजय कुमार बनवाल पुत्र किशुन चंद्र बनवाल निवासी मर्दों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 3725/2018 संजय कुमार बनवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व जिलाधिकारी गाजीपुर व उप जिलाधिकारी कासमाबाद नंबर 950 का बीटे की भूमि है, जिसका 48 व्यक्तियों का आवास आवंटन किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। आवास आवंटन स्वीकृति दिनांक 26/5/1991 निरस्त करने हेतु रिपोर्ट सादर प्रेषित। ये जो है पहले से ये किया गया है, लेकिन कुछ इसमें भी समस्या है। ये क्या है? अच्छा, आपका नोटिस क्या नाम है? तो आपको भी नोटिस मिला है? घर खाली है? हाँ ना, घर खाली कर दो। अच्छा, खाली कर रहे हैं। तो फिर सरकार खाली करा रही है, इससे पहले सरकार ने खाली कराने का आदेश दिया था। कब कही थी? 3-4 दिन। इससे पहले बताइए, आपका जो है घर तो काफी पुराना होगा। पुराना बात अलग अलग नहीं, लेकिन उस समय ये ऐसा समस्या नहीं आया ना, ये वर्तमान में आया। समस्या ये उपजा कैसे? भगवान जाने भैया, झगड़ा जमीन का। क्या लगता है कि दो लोगों के बीच का ये मैटर कहीं ना कहीं लोगों को समस्या में जुझा रहा है? यही है ना। चलिए, ये सभी लोग इस गांव के जो है महिला पुरुष बच्चे जवान जो भी बूढ़े लोग हैं, ये लोग आज लाचार जिस अवस्था में पड़े हैं, अपनी जो है एक मकान को लेकर, जिनके मकान को खाली कराने का आदेश एक बड़ी यहाँ की समस्या है। लोग बेघर हो जाएंगे इस तरीके से। क्या नाम है? अच्छा, तो सभी लोग चिंतित है इस बात को लेकर। चलिए, पहले कनेक्शन है भी है, आवाज भी है, आगे तक मैं कोशिश करूंगा इस गांव की जो और समस्या है। देखिए, ये मेरा मकान, मेरा बूढ़ी मर गई अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बीमा देवी है। अच्छा, तो कैसे मर गई? अरे इसी गिर गया, इसी की वजह से हार्ट अटैक होने से। अभी तो गिरा कैसे? कौन गिराया? प्रशासन ने एक बार बुलडोजर प्रशासन ने गिराया। यही
20-25 दिन होता होगा। 12 दिसंबर के बाद सितंबर के बाद। अब बताइए, ये गरीबों का एक जो आशियाना था उसको ढहा दिया गया और उस हालत में गरीब जो है एक छप्पर वाला ही मकान क्या जिसमें उनकी ज़िंदगी गुजरती थी, उस मकान को उठाते, उस छप्पर वाले घर को उठाते, उस व्यक्ति का हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी इस तरह की समस्या सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं गरीबों का जो कहा जाए तो ज़िंदगी यहाँ पे जो है पूरा तरह विध्वंस किया जा रहा है। जिस गरीबों का एक आशियाना देना चाहिए उस गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं इस गरीबों से अनदेखा किया। माता जी गुजर गए। माता जी? हाँ, माता जी गुजर गए। आपकी है? अच्छा, उनकी है। ये बड़ी समस्या है ना। हाँ। आप लोगों का जो भी यहाँ पे मकान है उसको बिल्कुल खाली करा दिया। सर ये बूढ़े आदमी हैं, 100 वर्ष के ऊपर के हैं। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? वो भी ढाने का आदेश आया है जी, खाली करा दिए हैं। आप लोग के ज़माने में अब तक उस तरह का खाली कराने का आदेश था? कोई जानकारी था कि ये मकान कभी गिर सकती है? नहीं था ना। तो आप लोग क्या सोचते हैं जब खाली हो जाएगा तो क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? आसरा कहाँ लगाएंगे, कहाँ ठिकाना होगा? कहीं ठिकाना कहीं ठिकाना। किसी के बात समझ में आ रही है, किसी का जो है रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़िंदगी जहाँ गुजरती है उनका जो है रास्ता ही साफ कर दिया गया है कि वो लोग अब ठिकाना कहाँ जमाएंगे। ये बड़ी सवाल इस मर्दा के लिए खास तौर से मैं आगे तक दिखाने का प्रयास करूँगा। इस वक्त के लिए इतना।